हेलो 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 ठीक है मुझे तो जा रही है गाड़ी माइक की जरूरत नहीं है माइक की जरूरत नहीं है ये जब पंखे बंद कर दो जब पंखा बंद कर हेलो तो हमारे सभी प्रदेश से आए हुए खिलाड़ी हमारे संगठन से जुड़े हुए लोग सभी का स्वागत है। आज मैं कोशिश कर रहा हूँ एक नई शिक्षा की खिलाड़ियों से सीधा संवाद हो और खिलाड़ियों की जो समस्याएं हैं आज आप बोलोगे हम सुनेंगे, हम आपसे सुनेंगे, हम सब लोग बैठे हैं आज आपसे सुनेंगे जो वास्तविक और उठाई जाने वाली समस्याएं हैं उसको हम लोग UPCSA की सभाओं में उनके पदाधिकारियों के मध्य रखेंगे। तो आज मैंने इस टूर्नामेंट में आए हुए जितने हमारे खिलाड़ी हैं उनको मैंने आमंत्रित किया है। वो जो हमारी UPCSA से चाहते हैं, जो उनकी अपेक्षाएं हैं और जो और कुछ किया जा सकता है जैसा हमको लगता है उनके बीच में और हमारे बीच में किसी तरीके का अंतर न रहे, हमारा प्रयास है वो अपनी बात हमसे कह सके। तो मैं अपनी तरफ से और UPCSA की तरफ से ये प्रयास करूँगा कि आने वाला समय और अच्छा हो, चीज़ें और अच्छी हो। एक छोटा सा विवरण आपको जानना आवश्यक है कि जहाँ से हम लोग चले थे आज वहाँ से काफ़ी आगे निकल चुके हैं। आज चीज़ें काफ़ी बदल गई हैं। प्रदेश में शिक्षण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। हम अपनी आज की सवाल को शुरू करें इससे पहले एक सूचना जो आप खिलाड़ियों को मालूम होगी और जिनको नहीं मालूम है उसके लिए सूचना भी है और इसका स्वागत हम लोग जोरदार तालियों से करेंगे कि प्रदेश में इस वर्ष अंडर-7 में वैष्णवी 5वीं पोजीशन में आई है नेशनल चैंपियनशिप। मैं चाहता हूँ इसका जोरदार स्वागत हो। वो खिलाड़ी आप लोगों के बीच में से हैं और पहली बार अंडर-7 कैटेगरी को हम लोगों ने पार करके अंडर-13 कैटेगरी में आगरा से संस्कृति गोयल वो भी 5वीं पोजीशन पे आई है जो अभी गुड़गांव में संपन्न हुआ। आप सबका हम सबका दायित्व है कि इस खुशी को मनाएं। मैं अधिक समय नहीं लूँगा क्योंकि कुछ लोगों ने अभी भोजन करना बाकी होगा, तो खिलाड़ी एक एक करके आएंगे और जो वो सोच रहे हैं वो चाहते हैं और चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं वो आकर के मैं आमंत्रित करता हूँ कि एक तरफ से आएंगे और संक्षेप में करेंगे क्योंकि समय बहुत ज़्यादा नहीं होगा किसी के पास। बाई तरफ से हम लोग स्वयं आए और अपनी बात करें। हाँ जी, जो लगे आशीष जी को
उधर से शुरू कर दिया। आशीष जी आप। आशीष आज हमारे साथ हैं। आशीष जो है अभी नहीं बोलेंगे, पहले आप लोग बोलिए। पहले खिलाड़ी क्या चाहता है ये मालूम होना चाहिए। आपकी मीटिंग का तात्पर्य केवल इतना कि खिलाड़ी की तरफ से एक ऐसा टूर्नामेंट के लिए क्या बोल उसको पढ़ के बता दीजिए तो सब लोग पता पढ़ के बताइए, कंटेंट्स बताइए उसके क्या है उसके। आप कंटेंट्स बताइए उसके, सबको क्या मालूम हो चीज़ है क्या कह जिससे रहे वो हैं आदमी प्लेयर। पता। आप ही लोग की तरफ से है हाँ नहीं, आप हाथ उठाइए कि सब लोग सहमत हैं। उठाइए हाथ, सब लोग सहमत हैं, व्यवस्था खराब है। व्यवस्था से आगे कोई भी सहमत नहीं है। जो सहमत हो वो हाथ उठा रहे हैं। टूर्नामेंट से जो सहमत हो कि टूर्नामेंट अच्छा हो रहा है, जो कि टूर्नामेंट अच्छा हो रहा है, व्यवस्था अच्छी है। कितने प्लेयर हैं गिनिए इसमें, कितने प्लेयर हैं वो ये बताइए। कितने लोगों ने हाथ उठाया ये बताइए, अगर सर गिन करके अंदाज से अब मालूम तो हो। अरे अंदाज तो बताइए कि कितने हैं प्लेयर उसमें, इतने आदमी का आदमी हाथ उठाया। अच्छी तरह से हो रहा है, व्यवस्था कोई कमी नहीं है। ऐसे प्लेयर हाथ उठाए कि टूर्नामेंट फर्स्ट क्लास चल रहा है, कोई कमी नहीं है। अच्छी तरह चल रहा है, कोई कमी नहीं है। संख्या देखिए कितनी है उसमें, 3 आदमी हाथ उठाया, बता दीजिए गिन करके। मतलब कितने लोग अच्छा टूर्नामेंट के लिए अच्छा है। आप खाना तो होटल में खा रहे हो गए, जमीन भाई खाना तो होटल में खा रहे हो। अरे आपने बोली उसको बात करेंगे। यहाँ पे किसी को कोई कुछ नहीं बोलेगा, सब अपना पता। ओनली 3 लोग, 3 लोग ठीक है। यार ये पूरा नहीं होता तो आधा भाई चलिए पूरा साइड लीजिए। सारे प्लेयर ये है प्रॉब्लम गोयल साहब को देने के लिए कि कल अच्छी हो जाए। ये ऐसा कुछ जो है इस टूर्नामेंट के ऐसा वो है नहीं, लोगों की प्रॉब्लम है। वो गोयल साहब ये कि कल से अच्छी हो जाए, हम लोग कोशिश करेंगे। ट्रेनर को नहीं पता होगा तो कैसे अच्छी हो जाए। हम लोग सब गोयल साहब के साथ हैं, ऐसा नहीं है। अगर हमारे सारे प्लेयर कहते हैं अभी कि गोयल साहब जिंदाबाद, तो सब जिंदाबाद लगाने वाले हैं हमारे। लेकिन ये टूर्नामेंट में कुछ है तो वो सही हो जाए। हमारा उद्देश्य भी यही था कि जो कमियाँ कहीं पर नहीं हो वो उससे बात हो सकती है। हेलो, तो जो कमियाँ रह गई हो वो हम लोगों से बात कर सकते हैं और इस तरीके से मीटिंग के माध्यम से बात कर सकते हैं। हमारे सहारनपुर यूनिट ने प्रयास बहुत अच्छा किया है, लेकिन चूँकि खिलाड़ियों की संख्या और ये अग्रवाल धर्मशाला में अगर ये होता तो उसका जो उनकी इच्छा थी तो हमारे खिलाड़ियों को रहना, खाना, खेलना तीनों एक ही जगह मिलती है, जो उनकी मूल व्यवस्था है। बहुत अधिक संख्या बल खिलाड़ियों का होने की आशा में और जैसा रिस्पॉन्स आ रहा था, लग रहा था कि 500, 600, 700 कोई संख्या हो सकती है। तो हाँ, तो इसलिए हम लोग प्रयास में करते हैं। आपने खुद पाया होगा कि कल के मुकाबले आज चीज़ें ठीक हो जाए और हम उम्मीद करेंगे कि कल और ठीक हो जाए और टूर्नामेंट से अच्छी स्तर में प्रगति करें। आपको जो कठिनाई हो रही है उसके लिए हम सहारनपुर की तरफ से भी और यूपी की तरफ से भी आपसे इस मामले में संवेदना व्यक्त करते हैं कि जो कठिनाइयाँ हैं वो वास्तविक है, हम भी उसमें शामिल हैं और सब लोग भी उसी प्रोसीजर में नाम करके काम कर रहे हैं और लगे हुए हैं। धन्यवाद। तो मैं प्रयास करूँगा गोयल साहब के बिहाफ पर और सारी एसोसिएशन के बिहाफ पर, आप सबके बिहाफ पर
प्लीज और हमारे ख्याल से सभी हर डिस्ट्रिक्ट के जो भी मेन लोग अपनी जो प्रॉब्लम राजदादा जी से जो हमारे यूपी के सेक्रेटरी हैं प्रॉब्लम है वो आप शेयर करें, अब खुल के शेयर करें। अब खुल के शेयर करें, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। राजदादा जी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप लोग आज अपने अंदर से पूरा जो प्रॉब्लम निकालिए, क्योंकि चैप्टर देख रहे हैं कब से 10 साल से चला आ रहा है, या जो भी चैप्टर है आपका 1 साल से चल रहा है, 10 साल से आप लोग आज प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अब अनाज जैसे लोग जो है कोई बात की बात है सामने नहीं बोल पाएंगे, लेकिन आप लोग खोल के बोलिए जो भी जिसको बोलना है। एक तरफ से पहले कौन सी डिस्ट्रिक्ट उधर से शुरू करें? कानपुर। हेलो, मैं पहले कानपुर से बोल रहा हूँ, लेकिन मैं यूपी की तरफ से कुछ बातें रखना चाहता हूँ कि प्रदेश को नंबर 1 बनाने के लिए योग लीडर में एक पारदर्शिता और समर्पण की आवश्यकता है, ना कि वादन। अलग बात ये आती है, आज हमारे 80 डिस्ट्रिक्ट हैं और 80 डिस्ट्रिक्ट में 20 करोड़ की आबादी में केवल 11 लोगों 11 डिस्ट्रिक्ट में ही यूपीसीएल की जो क्या रोड था, ये सारे नियम कायदे कानून जो ने जिला पदाधिकारियों का उपयोगी चुनाव, राज्य खिलाड़ियों का शोषण और आयोजकों की अपनी शोषित राजनीति जो अपनाई जा रही है, एट द पॉइंट फॉर यूपी से नाउ आई कम टू कानपुर से, जहां पे इस समय हमें आदेश हुआ है कि हम ड्यूटी के लिए बोले। हम ये चाहते हैं कि बीच में समय समय पर हमारे यूपी के प्लेयर ये बोला करते हैं कि हमें बहुत सी परेशानियां हैं। वो परेशानियां आज सामने जब हमारे सचिव महोदय आपसे पूछ रहे हैं स्वयं, तो या तो आप बयान करें या फिर इसके बाद में अपने दुर्दर्द बयान करना बंद कर दें। ये एक मेरी निश्चित तौर पर वो रहेगी। मैं पीछे की बात करना पसंद नहीं करता, क्योंकि आप भी हमारे लिए वही हो, मैं भी एक खिलाड़ी हूँ। भाई सचिव एक नियमित सदस्य होता है, ना उसको कोई पारिश्रमिक मिलता है, वो केवल सेवा भाव से एक संस्था का सचिव बनाया जाता है। उसे ऐसा नहीं है कि कोई उसे प्रलोभन दिया जाता है कि आपको कोई उसमें वो मिलेगा, कोई भी बोलिए देखिए, मैं ये कहना चाहता था कि संस्था में जो भी सदस्य होते हैं वो अवैतनिक होते हैं, वो केवल निमित्त उस संस्था की सेवा के लिए समर्पित होते हैं और उनको वो सेवा भाव ही रखता होता है। हम केवल उसके लिए कहते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि पिछले इन समय से हमारे राजादा साहब सचिव के पद पर आए हैं, उस समय से लेकर पिछले 10 सालों से
अब तक इस चेस की क्या प्रगति हुई, मैं राजादा साहब से पूछना चाहूँगा। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे बच्चों ने जो भी प्रगति की है वो अपने दम पे की है, उसमें कोई मदद नहीं दी गई है। हमारे यहाँ जिलाधिकारी ने मदद की है, हमारे यहाँ स्पॉन्सर करने वालों ने मदद की है, हमारे यहाँ स्पॉन्सर जिन्होंने किया उनको खाया गया, उनको लूटा गया है, उनको बदनाम किया गया है। मैं कानपुर के लिए अभी नहीं आ रहा हूँ, मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हो यूपी की शतरंज अच्छी हो तो हम चाहेंगे, हमने सदस्यता ली है और जिसकी हमने सदस्यता ली है उसका हमें बायलॉग चाहिए। हम ये जानना चाहेंगे आप 10 सालों में चुनाव क्यों नहीं हुए, चुनाव कैसे होते हैं ये बताएं, चुनाव कैसे होंगे ये बताएं। क्या हम ये चाहेंगे बदलाव आवश्यक है, बदलाव आवश्यक है, ये मेरा अपना कथन है। इसके लिए आप लोग चाहे राजी हो या नाराजी हो, लेकिन पीछे से आप लोग ये कहते रहे हो बदलाव आवश्यक है। और मैंने ये देखा कि हमारे कुछ सीनियर प्लेयर्स की लगातार अनदेखी की जा रही है। कुछ लोगों ने ये जाना क्या ये अच्छा है, मुझे भी नहीं मालूम था। हमारे समय में मैं 76 से शतरंज खेल रहा हूँ, हमारे समय में रामदास गुप्ता वगैरह खेला करते थे। हम जब शतरंज खेलते तो नासिर अली साहब वहाँ खेला करते थे अपना उससे। हमारी ये नहीं है, हमारे सामने दिनेश जी में हमारे बहुत छोटे बच्चे। मैं ये चाहता हूँ समय की शतरंज आपकी शतरंज गई कहाँ। हमारे कानपुर में शतरंज के खिलाड़ी हैं, लेकिन कहीं कोई उससे नहीं आता। बच्चों को मदद की जाती है, जिस तरह मदद की जाती है वो मैं जानता हूँ, मैं बोल सकता हूँ। रिजर्वेशन के लिए कितने परेशान हुए हमारे बच्चे, मैं जानता हूँ। बात है रजनीश जी ने, धन्य है वो, उन्होंने कहा कि मैं आप आइए, कंसेशन की कोई बात नहीं और मैं कंसेशन दूंगा। देखिए ये बात अच्छी है, लेकिन एक आयोजक के लिए हम कोई बात नहीं कह सकते। आयोजक को एक टूर्नामेंट कराना एक लड़की की शादी के कराने के बराबर होता है। कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाती है, हम उस आयोजक के साथ हों, हम उस आयोजक को खड़ा करें, हम उस आयोजक के साथ रहें और साथ मदद करें, तभी कोई टूर्नामेंट सफल होगा। और दोस्तों आगे भी ये करते रहिएगा। अगर कोई आयोजक है उसकी बुराइयां न निकालिए, उसके साथ रहिए, जिससे वो आगे टूर्नामेंट और करा सके। धन्यवाद। इसके साथ अगर बोलने का मौका दिया जाएगा तो मैं आगे लखनऊ से कोई है? सीनियर धन्यवाद। देखिए मैं यहाँ टूर्नामेंट खेलने आया हूँ और मैं करीब 50 साल से मैं खेल रहा हूँ टूर्नामेंट। और जब मैं टूर्नामेंट खेलता हूँ तब तक मुझे ये महसूस होता है कि सीनियर खिलाड़ी जो है उनको कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। इस टूर्नामेंट में ख़ास तौर से मैंने ये चीज़ देखी, न रहने की अच्छी व्यवस्था, न खाने पीने की अच्छी व्यवस्था, ना आवागमन के लिए कोई की सुविधा। और हमें तो ये लगता है कि ये बात जो है देखी नहीं गई कि टूर्नामेंट कराने से पहले क्या दिक्कतें आएंगी, इसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया गया। ऑर्गेनाइजर कोई ध्यान नहीं दिया। अगर ध्यान दिया होता तो ऐसा न होता कि इतने लोग खेल रहे हैं, 500 आदमी, और उनके लिए जो है वो टॉयलेट जो है सिर्फ एक टॉयलेट इधर एक टॉयलेट उधर बना हुआ, कितनी दिक्कतें आ रही हैं और सीनियर खिलाड़ी उसमें किस तरह परेशान हो रहे हैं। गर्मी की आप इंतहा देख रहे हैं, हर खिलाड़ी परेशान है गर्मी की वजह से, वो अपना परफॉर्मेंस सही नहीं दे पा रहा है। मैं अपने लिए नहीं ये बात कह रहा हूँ, मैं सभी खिलाड़ियों की बात कह रहा हूँ। तो कम से कम ये चीज़ें जो है ये तो देखी जा सकती थी। जब आप एंट्री फीस लेते हुए, कोई भी मैं किसी आदमी के लिए नहीं कह रहा हूँ, जनरल बात है, तो कम से कम ये दिक्कत तो देखिए कि कम से कम हम उससे आदमियों को हम उनको खिला पाएंगे कि नहीं खिला पाएंगे। आप रोक दीजिए एंट्री,
क्या जरूरी है आप 1000 एंट्री लेंगे इसकी व्यवस्था ही नहीं कर पाए आप और तमाशा बन जाए तो एक चीज़ तो ये है मतलब बहुत ही रिजेंटमेंट मुझे हो रहा है और हमें नहीं, सब लोग नहीं कह सकते ये बात। मैंने कई लोगों से बातचीत की प्लेयर्स की और सभी लोग जो है इस बात को कह रहे हैं कि जहाँ इतनी खराब व्यवस्था मैंने नहीं कि इस बार जैसा हुआ है और इसकी कोई गारंटी नहीं मिल रही है कि अगली बार ये सुधार होगा नहीं कि नहीं होगा। लखनऊ में टूर्नामेंट हो रहा है उसमें जो है क्या व्यवस्था होगी, क्या सुधार होगा, इसके लिए भी कोई तो पता नहीं है। एक तो ये बात है। हेलो हेलो जरा प्लीज ध्यान दो। दूसरी चीज़ ये है कि रेलवे कंसेशन के लिए जो प्लेयर्स को दिक्कत हो रही है, बाहर के खिलाड़ी जो है उनको नंबर करते हैं, हम लोग खुद भी लखनऊ के खिलाड़ी हैं, कहीं बाहर जाते हैं तो हमको जो है वो आसानी से नहीं बन पाता है, बड़ी दिक्कतें आती हैं। अब ये व्यक्तिगत रूप से मैं आक्षेप नहीं कर रहा हूँ किसी के लिए क्यों आती हैं दिक्कतें, ये समझने की बात है, लेकिन है दिक्कतें रिजर्वेशन के लिए, रेलवे कंसेशन के लिए। इसके अलावा जो है वो टूर्नामेंट जो है वो कम हो रहे हैं, संख्या उनकी बहुत कम है। तो ये 3 बातें जो है उसके ऊपर मैं जो है वो विशेष रूप से जो है ये बात कहना चाहता हूँ। और ये भी चाहता हूँ कि आगे जो है टूर्नामेंट जो होने वाला है, कमिंग टूर्नामेंट जो होने वाला है, उसके बारे में अभी से जो है ये बात जिम्मेदारी के साथ में कही जाए कि हाँ व्यवस्था सही होगी, आश्वासन दिया जाए कम से कम। यहाँ तो ये है कि हम अगर कहते हैं कि बात ये गर्मी है, ये दिक्कत है, तो वो ये कहने के लिए तैयार नहीं कि हाँ आपकी बात सच है। बड़े अफसोस की बात है। थैंक यू। बोलिए। भाइयों, हम एक चीज़ कहना चाहते हैं कि हमारे यूपी के अंदर मुंह पे रखिए, मुंह पे। हेलो, हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे यूपी में बहुत ही कम टूर्नामेंट हो रहे हैं। इसके एक बात हम थोड़ी देर के लिए कहना चाहिए कि एक बार मेरा नेशनल लीग सिलेक्शन हुआ था, इसमें यहाँ से केवल एंट्री फीस दे दी गई थी यूपी को। फिर उसके बाद उन्होंने ये भी बोला था आपको आने जाने खर्चा मिलेगा और डेली अनाउंसमेंट मिलेगा, वो हमें यूपी की तरफ से नहीं मिला। नंबर 2 पे हमने एक टूर्नामेंट कराने की बात की राजादा साहब से कि भाई साहब हम एक इलाहाबाद में बहुत बड़ा टूर्नामेंट कराना चाहते हैं। तो उन्होंने एक शब्द पहले बोला कि ये आपकी क्या गारंटी है कि वो टूर्नामेंट सक्सेस होगा। उसके इनके जो भी आएगी उससे हमें मतलब नहीं, केवल जितनी भी आप प्राइज मनी रखते हो उसको आप हमारे पास पहले जमा करें। अगर मान लीजिए हमने 2 लाख रखा या 5 लाख रखा, वो हम पहले यूपी में जमा करें। कहीं इनकी फिर से आप आती है, इतना पैसा आपका जरूरी है, तभी वो टूर्नामेंटों का इतना पैसा किसके पास आएगा और आप दिन वो कहाँ से जमा करेगा। इसलिए हम चुप होकर बैठ गए और आज तक हमने कोई टूर्नामेंट नहीं करा। और हमें लगता है इसी वजह से अपने यूपी के अंदर शायद 3-4 साल से हम खेल रहे हैं, 2 साल से, तो कोई टूर्नामेंट अच्छा नहीं है। अच्छे से मतलब कोई बड़ा टूर्नामेंट नहीं है। और जी आप आइए मुंबई जी हमारे कार तरीके से रहती हैं, गाड़ी भी बहुत अच्छे हैं। हेलो भाई यादव साहब, एक निवेदन है भाई, मैं तो मतलब सादा हिंदी में बात करता हूँ, कोई तो ऐसी आती नहीं। सबसे मेन बात है साहब, अगर चेस को उभारना है, चेस खिलाड़ी को आगे बढ़ाना, तो चेस को व्यवसाय न बनाया जाए। अगर चेस को व्यवसाय बनाएंगे तो ये छोटी छोटी प्रतिभाएं यहीं पे खत्म हो जाएंगी, टूर्नामेंट नाम की चीज भी खत्म हो जाएगी। और एक और बात है सर, इतनी बुरी स्थिति से टूर्नामेंट, हम 15 दिन बाद टूर्नामेंट, ठीक है ना, बताइए भाई, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। अगर मान लो एक खिलाड़ी कब तक आ गए टूर्नामेंट में, एक मान लो साहब है, अगर से चैंपियन बन गए
तो क्या गारंटी है कि ये 15 दिन बाद दूसरे चैंपियन ना बन जाएंगे? देखो 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 भाई कि कम से कम एक चैंपियन 4-6 महीना तो चैंपियन दे। अब बात कम से कम तैयारी को मौका तो मिले, फायदा वाली बात है। और दूसरी बात ये है, टूर्नामेंट जैसे आप मतलब अथॉरिटी थे तो सबसे पहले व्यवस्था देखो कि कैसे मतलब खिलाड़ी आए रहो, तो हमारे ऑल इंडिया टूर्नामेंट है रहो है क्या ना, और चुनिंदा पूरे भारत से आई है ये है ना, और इंटरनेशनल खेले रेटिंग है तो पूरे भारत का खिलाड़ी आए हैं। अब जहाँ से काम मैसेज क्या रहे हो जिन मैं नहीं कहते सब खिलाड़ी कह सकते, सब खिलाड़ी बता सकते हैं। अब ये काउ ये खिलाड़ी से पूछ सकते हो क्या ये इंटरनेशनल खिलाड़ी है, भैया वैसे ही तरह भग गई है, भैया वैसे ही तरह खाना पीना जल गए हो यार, सीधी बात है। और कुछ बात कहते तो वहाँ करके राजा भाई क्षेत्र को व्यवसाय मत बनाओ, अगर क्षेत्र को आगे बढ़ाना हो तो अच्छी अच्छी योजनाएं जो नई नई घटना उभर रही है उनको प्रोत्साहन करो भाई। अगर पैसा की ऐसी दुरुपयोग करना हो तो नए बच्चे में लगाओ भाई भैया, लेकिन ऐसा कमाइए अगर घरेलू उद्देश्य हो तो भैया टूर्नामेंट मत कराओ, साफ सुथ दिखाओ। और राजा था आपसे निवेदन है और ऊपर लिखाऊंगा निश्चित कि अगर यही कंडीशन रही तो चेस बिल्कुल विलुप्त रह जाएगी, गारंटी है। क्योंकि खिलाड़ी खेले हुए और आने में 15 दिन बाद में चैंपियन बन होगा तो खेल रहे थे कितने खेल तो खत्म हो गया, रोकेगा कहाँ है कहाँ कितने रोको बेटे रेटिंग जो टूर्नामेंट है वो कितने टूर्नामेंट है वो नहीं यूपी में नहीं, यूपी ऑल इंडिया। हाँ नहीं बिल्कुल आप बताइए किसने रोका, यूपी काम से रोका है क्या है, भैया कोई काम तो नहीं है। हाँ ले लो हम देखेंगे, इससे कोई मतलब खेल रही है ना वो। अच्छा ठीक है ले लो, ठीक है यहाँ से कोई मतलब नहीं है, टूर्नामेंट से कोई मतलब नहीं है, कल होगा ना मीटिंग हम लोग की अपनी। मेरी जो समस्या है वो मसला को लेकर है कि मसला में जो घर के द्वारा जो एडवर्टाइजमेंट भरी हुई है तो उससे बहुत परेशानी राहुल थोड़ा सा कस हाँ मसला में जो एडवर्टाइजमेंट बनी हुई है उससे बहुत परेशानी है खिलाड़ियों को, मसलागी हो। और उससे मैं घर को कई बार अवगत करा चुका हूँ, पिछला 1 साल हो गया मुझे मसला की परेशानियों के द्वारा लेटर लेते हुए सर को मैंने दोनों सरों को किया, AIC को भी किया, तो सर मुझे डालते रहे बार बार कि मसला आऊँगा परेशानी सुनूंगा। 1 साल होने को आया है सर मसला नहीं आया, परेशानी सुनूँ। अगर आए तो उन्होंने कॉल नहीं करी हमें कि आप लोग आइए राहुल जी कहाँ आप मीटिंग करिए, उन्होंने कभी मीटिंग करना और कुछ समझा ही नहीं। मसला की जो बनी हुई है उसके जो सेक्रेटरी हैं वो सत्संग की ABCD नहीं जानते, क्या आप लोग पसंद करेंगे ऐसा सेक्रेटरी? कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। पूरे एसोसिएशन में एक भी ऐसा नहीं है तो ABCD जानता हो। ABCD नहीं अपने टूर्नामेंट को जो हमें बुलाते हैं मैं वो टूर्नामेंट कराता हूँ और बाहर के खिलाड़ियों को जब कहता हूँ उसको कि आपको खर्चा दें तो एक वो साफ कहते हैं कि हमसे द्वारा ये मदद करी नहीं जाएगी। तो इसमें सबको कह चुका हूँ सर ने कोई एक्शन लिए नहीं। तो मेरी सबसे बड़ी समस्या आपने मसला को लेकर के मैं तो अपने डिस्ट्रिक्ट की बातें ज़्यादा रखना चाहता हूँ। तो सर उसे आज तक गौर नहीं किया, बस में साले डालते ही रहे, सर बोलते रहे कि बेटा घर की बात घर भी रहने दो। विकास सर ने मुझसे कहा था ये बात, थोड़ा वो घर की बात में सोच के मैंने कभी कुछ नहीं कहा तो चलो कभी तो आएंगे सर, मगर सर कभी नहीं आए और आए तो लौट गए, उन्होंने समस्या सुनना उससे समझा ही नहीं इस बात को। तो सर आगे से ध्यान रखें। थैंक यू। राहुल जी धन्यवाद। कहना बोलना चाह रहे थे ये बोलने दीजिए जिनको बोल रहे हैं। मैं भी मक्का से हूँ, हरिराम मेरा नाम। एसोसिएशन में हमें भी भारी शिकायतें हैं 10 साल से। एक ही आदमी अगर एक ही पद पर रहेगा तो वो जो है गलत होगा, उसका मैसेज गलत जाएगा। आदमी ये सोचेगा कि क्या मिल गया उसको आया, किसी को मतलब परिवर्तन विकास की कुंजी है तो परिवर्तन उसमें होता रहना चाहिए।
कई लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। जो एड गवर्नमेंट से आ रही है वो सब खिलाड़ियों में पारदर्शिता होनी चाहिए कि भाई जितना एसोसिएशन पे आ रहा है, दानदाताओं का आ रहा है, वो भी पारदर्शिता होनी चाहिए। खिलाड़ियों के कल्याण का पैसा खिलाड़ियों के लिए होना चाहिए, ना कि एसोसिएशन के पदाधिकारियों के लिए। और एसोसिएशन का जो चुनाव होना है वो सबकी नजर में होना चाहिए। हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें तो 11 डिस्ट्रिक्ट के 80 में से कम 50 डिस्ट्रिक्ट तो हो, 50 डिस्ट्रिक्ट में कैसे एसोसिएशन बनना चाहिए और चुनाव होना चाहिए अधिकारी का। किसी को पता नहीं, जबरदस्ती अधिकारी थोपा नहीं जाना चाहिए कि फलाना 20 साल से एक ही पद में है तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए। सब डिस्ट्रिक्टों में मैसेज होना चाहिए भाई इस तरह का चुनाव होना चाहिए कमेटी में। ये गवर्नमेंट की हेड है, इससे हमारी नन्ही जो प्रतिमा है उनके कल्याण के लिए हम कुछ कर सकें। ठीक है। और कोई अभियान जी बनेगी अरे भाई कानपुर 2 है ना, मेरे कुछ ज़्यादा चीज़ें क्वेश्चंस हैं, मैं उनके बारे में थोड़ा सा जानना चाहता हूँ। CII का खत्म हुए बहुत दिन हो गया है। अगर कोई प्लेयर किसी टूर्नामेंट में उसको बुलाया जाता है और चला जाता है तो उस कारण से उसको दूसरा टूर्नामेंट नहीं खेलने दिया जा रहा है, ये वो भी 79 ईयर्स के व्यक्ति के लिए, ये तो कोई एक अच्छी बात नहीं है। और उसी टूर्नामेंट में खेले हुए दूसरे प्लेयर किस टूर्नामेंट में खेल रहे हैं, ये मुझे मालूम है। दूसरी बात ये है कि हमें काफ़ी टाइम हो चुका है, जब पहली एसोसिएशन थी और कोई बच्चा स्टेट चैंपियन बनता था तो उसको कंप्यूटर की मदद दी जाती थी, तैयारी के लिए मदद दी जाती थी। और ऋषभ हमारे यहाँ का स्टेट चैंपियन बना था, उसको कोई भी दे दिया गया। हमको मालूम है विवेक जी को मिला था, दिनेश जी को कंप्यूटर मिला था, ये मुझे मालूम है, मिला है। ठीक है, आप अपनी बात अभी अपने आप कर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तक कि सरकार के द्वारा भी कुछ ऐसी योजनाएं हैं कि बच्चों को दी जा सकती हैं, लेकिन वो भी बच्चों को नहीं दी जा रही। दूसरा, कई डिस्ट्रिक्टों में ऐसे लोग सेक्रेटरी बना दिए गए हैं जिनको चेस के बारे में ABCD नहीं आती। वो लोग टूर्नामेंट पे जाते हैं और सिवाय बेईमानी से कुछ भी नहीं करते। ऐसे टूर्नामेंट में जहाँ पे पर्सनालिटी अवार्ड दिया जा रहा है, चेस में पर्सनालिटी अवार्ड दिया गया है, कमबैक प्राइज दिया गया है, जिससे टीम में 3-0 बनाए, उसके बाद 3 पॉइंट बनाइए और फिर उसको कमबैक प्राइज दिया गया। तो ऐसी जगहों के जो डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी हैं उनसे ये तो पूछना चाहिए भाई आप किस तरह के कर रहे हैं। 10 मिनट के अंदर अगर उनका जो सामने वाला प्लेयर है वो पसंदीदा नहीं है तो उसके खिलाफ आक्रोश दे देंगे, और अगर पसंदीदा है तो 1 घंटे तक उसके खिलाफ आक्रोश नहीं देंगे। आज अभी कानपुर में एक एसएस टूर्नामेंट हो रहा था, तो वहाँ के मैनेजमेंट ने मुझसे कहा कि मैं सोच रहा हूँ चेस हटा के कबड्डी चालू कर दूँ, क्योंकि चेस में सिवाय बेईमानी के और कुछ होता ही नहीं है। ये अभी केसेस कानपुर में हुआ है जूनियर का, उसकी बात है। क्योंकि जो टूर्नामेंट में जिसकी टीम खेल रही है, जो फर्स्ट आ रही है, वही आर्बिटर बने बैठे हैं अंदर, और वो हर प्रकार की बेईमानी अंदर कर रहे हैं क्योंकि उनकी टीम किसी तरह से चैंपियन बन जाए। ये मैं बात उठा भी चुका हूँ, ये पॉइंट कई बार उठाए गए। कुछ लोगों को इस बात पर हटा दिया गया कि आपकी टीम खेल रही है, और कुछ जो चाहते लोग हैं उनकी चाहे जितनी टीम की खेले वो रूम के अंदर रहेंगे, और हर बच्चे को सारी चाल बचकाने की उनको खुली छूट है। मतलब वो चेस का वातावरण ही अंदर नहीं जाता हाल। तो ऐसे सेक्रेटरियों के खिलाफ जिनको चेस के बारे में ABCD नहीं पता, क्या आप लोग बताइए ऐसे लोग सेक्रेटरी होने चाहिए? सेक्रेटरी तो कम से कम इतना तो होना चाहिए जिसको चेस के रूल पता हो, इसके बारे में पता हो। और जनाब किसी चेस प्लेयर को नहीं लेते अपने साथ, सिर्फ एक व्यक्ति है जिसको अपने साथ लिए रहते हैं और जितनी बेईमानी करवाना चाहते हैं उसके माध्यम से करवाते रहते हैं। तो हमारी सेक्रेटरी साहब से करबद्ध निवेदन है कि ऐसे सेक्रेटरियों को हटाने के कष्ट करें और उनके जगह वर्किंग सेक्रेटरी, कम से कम प्रेसिडेंट नहीं तो सेक्रेटरी तो होना चाहिए वर्किंग। संस्था में एक व्यक्ति तो ऐसा हो
जिसको पूरी तरह से चेस के बारे में नॉलेज हो और वो सारा काम कर सके। धन्यवाद। हाँ हेलो, हाँ मैं जीपी सिंह रायबरेली से और मैं बड़ौदा उत्तर प्रदेश गार्ड बैंक में ऑफिसर इंचार्ज हूँ नेफ्टल का, और मैं पिछले 30 सालों से शतरंज में सर के साथ लगा हूँ, कायदे से लगा हूँ, और मैं चेस में बहुत काम कर रहा हूँ। और मैंने पिछले 3 सालों में लगभग 200 खिलाड़ी 2 जिलों से निकाले, जिसमें 2500 रेटेड है, 2500 खिलाड़ी रेटेड है, 17-18 की रेटिंग गई। मैं कोई बहुत बड़ा खिलाड़ी नहीं, खिलाड़ी नहीं चाहता हूँ। मुझे समस्याओं से ज़्यादा मुझे दुख इस बात का है कि सर ने बताया कि 10 साल का जो रिपोर्ट दिखाया, मुझे बिल्कुल खुशी नहीं होगी। जो साहब ने 10 साल की रिपोर्ट दिखाई, मैं बिल्कुल, मुझे दुख होता है कि इन 10 सालों में मैं दिल्ली, कलकत्ता, कई जगह गया, यूपी कोई आना नहीं चाहता। ये हमारे लिए शर्म की बात है, यूपी कोई आना नहीं चाहता, ये हमारे लिए शर्म की बात है। आज हम सब लोग बैठे हैं समस्याओं के लिए, मुझे दुख इस बात का है कि यूपी कोई क्यों नहीं आना चाहता। यहाँ पे और भी IM होते, छोटे जिलों पे ध्यान नहीं दिया गया। मैं रायबरेली में काम कर रहा हूँ, जौनपुर में काम कर रहा हूँ, और बहुत से लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, बहुत से लोग कर रहे हैं। बस कानपुर, लखनऊ में, उसमें भी गंदी राजनीति, मुझे शर्म आती है। मतलब कई लोगों ने राजनीति की बातें बताई, ये होता है, इनको नहीं खिलाया जाता, उनको नहीं खिलाया जाता, ये समझ बाहर के सब चीज़ें। खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए, खिलाड़ियों को, और यूपी में बहुत